हाँ बच्चों, तो अगले लास्ट पैराग्राफ है नैतिक मूल्यांकन का। इस पैराग्राफ में धर्म और नीति को स्पष्टीकरण किया गया है। इस जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इस पैराग्राफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इस पैराग्राफ में धर्म और नीति का स्पष्टीकरण किया गया है। तीर्थाटनम पावनासु नदीषु स्नानम यजनम याजनम गुरुसेवा मातृपितृसेवा संध्या वंदनम षोडश संस्कार एते मुख्य रूपेण धर्मपदवाच्या। तीर्थाटनम, तीर्थ यात्रा करना। पावनासु नदीषु स्नानम, पवित्र, पावनासु पवित्र, नदीषु नदियों में, स्नानम स्नान करना, यजनम यज्ञ करना, याजनम यज्ञ कराना, गुरु सेवा गुरु की सेवा करना, मातृ पितृ सेवा माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदनम संध्या वंदन करना, षोडश संस्कार 16 संस्कार, एते माने ये 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्मपद वाच्य, धर्मपद के वाच्य माने वाचक हैं या अर्थ हैं, धर्मपद के अर्थ हैं या वाचक हैं। एषु कर्मसु, इन कर्मों में नीतेः मिश्रणम नास्ति। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणम नास्ति, इन कर्मों में नीतेः माने नीति का, मिश्रणम माने मिश्रण, और नास्ति माने नहीं है। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापका, अतः धर्म शब्द क्या है? व्यापक है। अतः धर्म व्यापक है। धृति धैर्य, दया सहिष्णुता सहनशीलता, सत्य परोपकार आदि आचरणेषु, परोपकार आदि आचरणों में, द्वयोः दोनों का, और सांकर्यम माने मिश्रण, अस्ति माने है। तो धैर्य दया सहनशीलता सत्य परोपकार आदि आचरणों में, द्वयोः माने दोनों का, किसका? धर्म और नीति दोनों का। सांकर्यम माने मिश्रण, अस्ति माने है। परम धन एतत्, परंतु एतत् माने यह, निश्चितम माने निश्चित है, यत् माने कि द्वयोः आचरणेन दोनों आचरण से, लोकस्य संसार का, परम कल्याणम जायते एव, परंतु दोनों आचरणों से संसार का परम कल्याण ही होता है। नीतिकाराणाम मते, नीतिकारों के मत से, इमे माने ये, नैतिकतायाः गुणा, ये नैतिकता के गुण हैं। यथा माने जैसे, जीव हिंसायाः विरक्ति, जीव हिंसा से विरक्ति, अर्थात जीवों की हिंसा ना करना। परधन अपहरण निवृत्ति, तो पर माने दूसरों के धन, माने धन को, अपहरण निवृत्ति दूसरों के धन को न चुराना। सत्य भाषण, सत्य बोलना। पैशून्यात निवृत्ति, चुंगलखोरी ना करना। पैशून्यात में चुंगलखोरी, निवृत्ति ना करना, चुंगलखोरी ना करना। सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम, सत्पात्रों और दीनों को, दानम माने दान देना। अतिलोभात वितृष्णा, अत्यधिक लोभ ना करना। दया सहिष्णुता सहनशीलता। परोपकार गुरुजनेषु अनुराग, देखो लिखा गुरुजनेषु अनुरागा, गुरुजनेषु धन अनुरागा, यह थोड़ा संधि है, उकावा हुआ है। गुरुजनों के प्रति अनुराग रखना या प्रेम रखना। श्रद्धा विनयशीलता च, और विनम्रशीलता। अनुत्सेका घमंड न करना। आतिथ्यम अतिथि सत्कार करना। न्यायवृत्ति, न्यायपूर्ण वृत्ति माने जीविका, न्यायपूर्ण जीविका। पर गुणेभ्य ईर्ष्या अभाव, पर माने दूसरों के, गुणेभ्य माने गुणों से, ईर्ष्या अभाव ईर्ष्या न करना, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या न करना। सत्संग अनुरक्ति, सत्संग में अनुरक्ति माने अनुराग रखना। दुष्ट संग निवृत्ति, दुष्टों की संगत से बचना, विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय माने उन्नति में क्षमा। सदस्य सभा में, वाक्पटुता वाणी की चतुराई। समय से सदुपयोग, समय का सदुपयोग।
इत्यादि नैतिकताचाराः, नैतिकता के आचाराः माने आचरण है, इत्यादि नैतिकता के आचरण हैं। येषाम् आचरणेनैव, इन आचरणों से ही व्यक्तेः समाजस्य, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्रस्य विश्वस्य च, राष्ट्र का और संसार का, सर्वथा माने सब प्रकार से, और कल्याणम संपद्यते, सब प्रकार से कल्याण होता है। तो एक बार सरसरी निगाह से हम पैराग्राफ को दोबारा देखते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाना, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदना करना, 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्मपद के वाचक हैं। इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धैर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों का मिश्रण है, परंतु यह निश्चित है कि दोनों आचरणों से संसार का परम कल्याण होता है। नीतिकारों के मत से ये नैतिकता के गुण जैसे जीव हिंसा न करना, दूसरों के धन को न चुराना, सत्य बोलना, पैशून्यात निवृत्ति, चुगलखोरी न करना, सत्पात्रों और दीनों को दान देना, अत्यंत लोभ न रखना, दया, सहनशीलता, परोपकार, गुरुजनों से प्रेम, श्रद्धा और विनम्रशीलता। अनुत्सेकः देखो लिखा गया है एक शब्द अनुत्सेकः। अनुत्सेकः का मतलब क्या हुआ बच्चों? घमंड न करना, अतिथि सत्कार, न्यायपूर्ण जीवन जीविका, दूसरों के गुण से ईर्ष्या न रखना, सत्संग में अनुराग रखना, दुष्टों के साथ न रहना, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाणी की चतुराई, समय का सदुपयोग आदि नैतिकता के आचरण हैं। इन आचरणों से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और संसार का सब प्रकार से कल्याण होता है। तो बच्चों इस प्रकार ये पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। हाँ, एक बात आप जरूर याद रखिएगा, वो इसके बेल आइकॉन को जब दबाना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, और उसके बाद फिर लाइक ये सब आप करिए, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जब भी मैं अपलोड करूं पहुंचता रहे। धन्यवाद।